चला जाए इधर, इधर ध्यान दो। कौन एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 3.2। ओके, यहाँ ये क्वेश्चन तो मैंने करवा ही दिया था स्टेप का, बिल्कुल सेम, खाली बस उसमें तुमको 3 ऑर्डर का दिया हुआ था। ओके, आ जाओ 3.2। देखो बेटे, ये बात नहीं करो, देखो देखो ना यार, ये क्वेश्चन सब में कोई दम नहीं है, ये सब ऑलरेडी स्टेप का एग्जांपल मैंने करवा दिया था, प्रूफ करना है तो ना, ठीक है। सुनो ना, सुनो ना, हेलो, सुनो ना। और ये के की वैल्यू निकालनी है, के तो स्केलर है, तो मल्टीप्लाई करके के की वैल्यू इक्वल मैट्रिक्स के बराबर करके आंसर निकल गया होगा। 18 क्वेश्चन बता देता हूँ, 18 पूछ रहा हूँ ना, चलो लिखा। 18 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें प्रूफ करना है, देखो क्या करना है। ए दिया हुआ है और तब प्रूफ करना ही है, इसमें ट्रिमेट्री का कुछ फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, ठीक है। बहुत ईजी है बट थोड़ा बड़ा है, अच्छा क्वेश्चन है ये, मैंने कैलकुलेशन वाइज। ओके, बाकी कंसेप्ट तो बहुत ईजी है, ऑलरेडी पढ़ चुके हो। बताओ क्वेश्चन नंबर 18 ना, पहले लेट करो कि, सुनना, सुनना, लेट कर लो, सुनना। ये जो मैट्रिक्स है ना, मेरी बात हम तुमको पहले ही समझा देते हैं बात को, चूंकि इसमें ट्रिमेट्री का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, और चूंकि देखो LHS तो छोटा टर्म है, बट RHS में क्या है जानते हो, थोड़ा बड़ा टर्म है। तो कॉस अल्फा को किसी ना किसी तरीके से तुमको 10 में लिखना पड़ेगा। किस में लिखना पड़ेगा? 10 में। और कॉस का फॉर्मूला 10 के टर्म में होता है, साइन का फॉर्मूला भी 10 के टर्म में होता है, 11th क्लास का लिख देते हैं अभी। तो हम क्या करते हैं कि बार बार 10 अल्फा बाई 2 लिखना पड़ेगा मुझे, तो उसको हम सिंपल एक कोई एक्सप्रेशन लिख देते हैं, कुछ भी, जैसे y मान देते हैं, z मान लेते हैं, b मान लेते हैं, t मान लेते हैं, कुछ भी। ओके, तो हम बोल देते हैं उसको 10 अल्फा बाई 2 को, हम उसको k मान लेते हैं या t मान लें, लेट 10 अल्फा बाई 2 को, और कोई रीज़न नहीं है, बस उसको एक्सप्रेशन को छोटा लिखना पड़ेगा, इसलिए हम उसको टी मान रहे हैं, तो टी लिख दे रहा है। ओके, टी लिख दिया, तो जहाँ पे 10 अल्फा बाई 2 होगा वहाँ पे टी लिख दोगे। अब बताओ क्वेश्चन में, चूंकि RHS में हमको प्रूफ जो करना है उसमें साइन अल्फा भी है, तो साइन अल्फा का फॉर्मूला मैं लिख के दिखाता हूँ। आ जाओ, आ जाओ, यहाँ पर लिखता हूँ। साइन अल्फा का फॉर्मूला, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बाई 2, याद आया? 2 tan थीटा बाई 2 बट्टा 1 + tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 11th क्लास का फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, हाफ एंगल फॉर्मूला, ठीक है। सर यही फॉर्मूला क्यों लिखे? क्योंकि हाफ एंगल में दिया हुआ है ना, इसलिए। बस समझिए, साइन अल्फा भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो साइन अल्फा का फॉर्मूला 2, जैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बट्टा 1 + tan स्क्वायर थीटा, बट यहाँ पर साइन अल्फा है तो 2 tan अल्फा बाई 2 1 + tan स्क्वायर, पहले लिख दो। तो अब यहाँ पर 10 की जगह तुमने टी मान लियो, तो 2t बट्टा 1 + tan स्क्वायर, कितना आसान हो गया, एक्सप्रेशन कितना छोटा हो गया, देखिए। और कॉस अल्फा, कॉस का फॉर्मूला होता है 1 - tan स्क्वायर अल्फा बट्टा 1 + tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब बताओ अल्फा का बाई 2 लिखना पड़ेगा, अल्फा बाई 2 लिखना पड़ेगा, मैं अल्फा बाई 2 ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। और ये भी अल्फा बाई 2 हो जाएगा। अब बस खाली अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 की जगह टी ले लेंगे, तो ये 1 - tan स्क्वायर बाई 10 स्क्वायर टी हो गया, ये 1 + t स्क्वायर हो गया, 1 - t स्क्वायर 1 + t स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? हाँ, नो, कोई दिक्कत? हो गया। अब चुपचाप जो LHS वो लेकर चलो, चलो आ जाओ, चलो आ जाओ। पहले मैट्रिक्स क्या दिया होता, क्वेश्चन बताओ, मैट्रिक्स क्या दिया होता? मैट्रिक्स का दिया होता, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा देख लो यहाँ पर। मैट्रिक्स दिया होता है A = का दिया होता है, हैंस A = का था 0 10 - tan अल्फा बाई 2 था ना, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -t, आइए लिख देता हूँ +t, इसको लिख देता हूँ 0। कोई दिक्कत किसी को? टच कर दो अभी है, 10 अल्फा बाई 2 को t माने ना, तो t लिख दिया। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? अब क्या करते हैं कि 10 अल्फा बाई 2, अब LHS ले लो, पहले LHS ले लो। LHS देखो, LHS क्या तुम्हारा I + A, I + A। एक काम करते ना, I में A को पहले जोड़ लेते, क्योंकि I में A को घटाना भी तो है। अच्छा रहने दो, हटाओ, LHS ले लो, I + A, I + A। I की वैल्यू, I क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं भी मेंशन करता यहाँ पे, तो वही उतना ही ऑर्डर कर लेता है जितना ऑर्डर का A है। ओके चलो, तो ये 1 0 0 1, और A हो गया तुम्हारा, बताओ 0 - t 0। अब इसको जोड़ दो, जोड़ दो, जोड़ दो, जोड़ दो, जोड़ोगे तो 1 + 0 1 हो जाएगा, -t हो जाएगा, और ये 0 + t हो जाएगा, ये 1 + 0 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये LHS हुआ। अब RHS लाएंगे, पहले RHS में देखो I - A भी तो है, तो I - से पहले घटा देते हैं हम, पहले घटाते हैं, I - से पहले निकाल लो, निकाल लो I - से, ये ना होगा, पूरा सेम ना होगा, अरे I - से सेम ही ना होगा, बस खाली प्लस या क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा, खाली माइनस हो जाएगा, हटा दे रहा हूँ, ठीक है। बस खाली यहाँ पे लिख देता हूँ, जा, सॉरी गाइस।
मैंने कॉपी करना था, ठीक है। चलिए ठीक है, खाली प्लस या माइनस कर देंगे, हो गया। सर आई माइनस ए क्यों निकालना है? क्योंकि आर में आई माइनस ए है, इसलिए निकालना है। अभी घटाओ, यहाँ घटा कर लिखो 1 0 1, ये प्लस टी हो जाएगा, और ये 0 माइनस टी हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये अभी है आर नहीं है, अब आर अब लेंगे। आर जो तुम्हारा है वो आर है क्या? आई माइनस ए, और ब्रैकेट में क्या बताओ? कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा है, साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, यही है। और ऑलरेडी का वैल्यू रखे हुए हैं, आई माइनस ए का वैल्यू निकाल चुके, बताओ मैट्रिक्स के फॉर्म में। बताओ आई माइनस ए का वैल्यू कितना है, बताओ। 1 टी माइनस टी और 1, ठीक है। वन माइनस टी और क्या था बताओ? 1। ये हो गया तुम्हारा आई माइनस ए। अब बताओ ध्यान से यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना। कॉस अल्फ़ा का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बताओ। थोड़ा सा तमीज़ से, यहाँ पे तमीज़ से, जरा भी ध्यान इधर उधर भटकाओ काम करवा जाएगा। 1 माइनस टी स्क्वायर बट्टा 1 प्लस टी स्क्वायर। और बार बार अगर तुम यहीं पे ये लिख करते टेन अल्फ़ा बाई 2 लेते तो बार बार बड़ा बड़ा टर्म लिखना पड़ता, तो इसलिए टी लिख दिया। टी मानने का ये रीज़न था, एक्सप्रेशन थोड़ा छोटा हो जाए। और 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस के साथ, ठीक है, साइन अल्फ़ा ना। फिर यहाँ पर नीचे भी क्या था? साइन अल्फ़ा, तो 2t बट्टा 1 प्लस टी स्क्वायर। और यहाँ पे हो गया तुमको 1 माइनस टी स्क्वायर बट्टा ये कॉस की वैल्यू हो गई, कॉस अल्फ़ा की। कोई दिक्कत किसी को? बोल दो कोई दिक्कत है तो। अब मल्टीप्लाई कर दो बस, ये मल्टीप्लाई करके वो लाना, कौन लाना है? वो RHS लाना है, सॉरी LHS, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, तमीज़ से मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 से मल्टीप्लाई करो तो इतना ही रहेगा, टी से मल्टीप्लाई करो तो 2t स्क्वायर हो जाएगा, है ना। चलो आ जाओ, बस ध्यान दो, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 माइनस टी स्क्वायर बट्टा 1 प्लस टी स्क्वायर, सुन रहे हो? प्लस 2t स्क्वायर बट्टा 1 प्लस टी स्क्वायर। कोई दिक्कत? हाँ, 2t स्क्वायर कैसे हो गया? मल्टीप्लाई किया ना, दो या देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 को इससे गुना किया है और t को इससे गुना, तो 2t स्क्वायर ना हो जाएगा, इसलिए। समझ में आ गया? उसके बाद में कर लेंगे। और उसका तो फर्स्ट रो हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो 1 को गुना करो इससे और t से उसको गुना करो, देखो कैसे करें। माइनस 2t बट्टा 1 प्लस टी स्क्वायर, और t से गुना करेंगे, प्लस t से गुना करेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर बट्टा 1 प्लस टी, है ना। ये हो गया, कोई दिक्कत? आप चलो नीचे, वही चीज़ नीचे आएगा, तो इस साइड भी देखो, उस साइड भी कॉस था वैसा ही। फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो जस्ट उल्टा है, ये प्लस हो जाएगा बीच में, उल्टा हो जाएगा उसका, माइनस टी से गुना होगा, 1 माइनस टी स्क्वायर बट्टा 1 प्लस टी स्क्वायर। कोई दिक्कत? सेम ही है, बस ये उल्टा है। अब प्लस 2t बट्टा 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा हो गया, ओके, बढ़ के दे दो। और नीचे में क्या हो जाएगा बताओ? ओके, सही है। रुको, ये हो गया, माइनस टी से गुना कर दिया, 1 से गुना कर दिया। अब माइनस टी से गुना तो माइनस प्लस 2t स्क्वायर हो जाएगा, और 1 से गुना, ओके, 2t स्क्वायर कर दो, सेम ही आएगा। यहाँ वाला बिल्कुल यहाँ वाला आ जाएगा सेम, 2t स्क्वायर बट्टा 1 प्लस टी स्क्वायर, ओके। और तुमको उसके बाद 1 माइनस एक से गुना करो तो वही रहेगा, सेम आ जाएगा, सेम हो गया। अब आराम से तमीज़ से 1 प्लस टी स्क्वायर एल्सियम ले लो, एल्सियम ले ले, अरे बोलो ना, एल्सियम लो। तो 1 प्लस टी स्क्वायर एल्सियम, ऊपर भी 1 प्लस टी, 2t स्क्वायर में एक टी स्क्वायर तो करना बचेगा, 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस टी स्क्वायर, कोई दिक्कत? हाँ,
और उसके बाद जो है यहाँ पे बताओ, यहाँ बताओ टी कॉमन ले लो, टी कॉमन ले लो। अब प्रूफ जो करना है, प्रूफ को ध्यान में रखो, प्रूफ को ध्यान में रखो। प्रूफ जो लाना है क्या लाना, माइनस टी लाना है ना वहाँ पे, तो माइनस टी कॉमन लेना, वहाँ पे माइनस टी कॉमन लेना, और इधर लाना टी तो इधर टी कॉमन लेना। तरीका से समझो। ओके, तो माइनस टी कॉमन ले लो। ओके, माइनस टी कॉमन, तो माइनस टी कॉमन ले रहा हूँ मैं। माइनस टी कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टी कॉमन लेंगे तो ये प्लस टू बचेगा, प्लस टू। अब माइनस टी कॉमन ले चुके थे, माइनस वन प्लस टी स्क्वायर। गौर किया, जो प्लस था माइनस हो गया, जो माइनस था प्लस हो गया। अरे देखो ना, ये माइनस टी कॉमन ले लिए हैं तो ये वाला प्लस टू हो गया, ये माइनस वन बचेगा, यहाँ पे माइनस से गुना होगा तो माइनस वन प्लस वन टी स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। और टी वन प्लस टी स्क्वायर एलसीएम ले लिए, और यहाँ पर टी कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, क्या कि यहाँ पर लाना आरएचएस में है टी, इसलिए टी देख कर ध्यान देना है आरएचएस को। अब यहाँ बचेगा माइनस वन प्लस टी स्क्वायर और प्लस टू, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। बाकी यहाँ तो वन प्लस टी स्क्वायर बचबे करेगा नीचे में, है ना। कुछ लग रहा है, अब कुछ लग रहा है, अरे कुछ लग रहा है, आ गया खल्लास 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 खल्लास। आंसर बताओ क्या आएगा, वन माइनस टी टी वन बराबर एल एच एस, हैंस प्रूव्ड। कुछ समझ आया। अगर इसी में तुम 10 लेकर चलते तो एक्सप्रेशन थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाता, बड़ा लिखना पड़ता, गलती भी हो सकता था। इसलिए मैंने पहले ही ये सवाल को तुमको हिंट करके बता दिया। कहीं पर कोई डाउट है बताओ इसमें, आप कौन क्वेश्चन पूछना है। पहले इसको नोट करो, पहले इसको नोट करो, चलो नोट करो इसको। ओके, साथ लिख लोगे, ठीक है, एक ही साथ लिख लोगे, एक ही साथ लिख लोगे, ठीक है। आजा, क्या वर्ड प्रॉब्लम दिखाओ तो, वर्ड प्रॉब्लम में रुको तो क्वेश्चन दिखाते हैं। आजा बेटी, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। तो ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया 18। 19 में क्या करना है, सुनो एक मिनट। 19 में मैं तुमको मैट्रिक्स बनाकर दिखा देता हूँ, ठीक है। सुनो सुनो ना, क्वेश्चन पढ़ो ना, क्या लिखा हुआ। अ ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000 रुपीज़, 30,000 30,000 रुपया, दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। दो टाइप का स्कीम है, बॉन्ड है। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर। पहला जो बॉन्ड है, पहला जो स्कीम है, उसे 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और सेकंड बॉन्ड 7% इंटरेस्ट पर ईयर। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमॉन्ग द टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ। मैंने एक बार बोला कि 1800 टोटल इंटरेस्ट दोनों बॉन्ड का मिला के 1800 रुपये मिलेगा, एक बार बोला दोनों बॉन्ड का मिला करके 2000 रुपये मिलेगा। मैंने कि इसका इस्तेमाल जो प्रैक्टिकल सिचुएशन में भी देखने को मिल रहा है। कितना रुपया बताओ, कितना रुपया। क्वेश्चन नंबर क्या है ना, क्या नंबर था 19 अंसारी का। 30,000 बोला ना, तो मान लेते कि 30,000 का फर्स्ट बॉन्ड जो है, जो इन्वेस्ट किया गया, क्वेश्चन में लैंग्वेज जो लिखा हुआ है लिखा हुआ है, ओके, क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमंग टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ओके, सुनो, मान लो, सुनो ना 30,000 है ना, अरे है ना, जा इसका दो पार्ट बना देते हैं, दो बॉन्ड में। एक बॉन्ड में देते हैं x रुपीज अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड, x रुपीज, कोई दिक्कत। एंड सेकंड वाला में 30,000 माइनस x, सही गलत है जल्दी बताओ, इतना रुपीज, कोई दिक्कत। दो बॉन्ड लिख देना, लैंग्वेज में चाहो तो लिख सकते हो, तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेट कर लिया, ये लेट कर लिया। मान लेते कि पहला बॉन्ड में, किसमें, पहला बॉन्ड में जो हमने इन्वेस्ट किया है, क्या पहला बॉन्ड में वो x रुपीज़ किया, और दूसरा बॉन्ड में बचा हुआ पास जो बचेगा 30,000 रुपया है, 30,000 में मान लो पहला बॉन्ड में 20,000 कर दिया, दूसरा बॉन्ड में 10,000 करना पड़ेगा, 30,000 माइनस 20,000। पहला बॉन्ड में मान लो कि मैंने x रुपया अगर इन्वेस्ट कर दिया है, तो दूसरा वाला में तुमको 30,000 माइनस x करना पड़ेगा, दोनों जोड़ के 30,000 होना चाहिए। अरे समझ आ गया। अब मल्टीप्लिकेशन का फंडा लगाना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, पहला बॉन्ड कितना रेट दे रहा है, चलिए बताओ, 5%। अरे फर्स्ट बॉन्ड कितना दे रहा है, 5%। दूसरा बॉन्ड दे रहा है, देख लो सही से, देखो कॉपी क्वेश्चन में, सही है। तो मल्टीप्लाई का कंसेप्ट लगाना है, तो यहाँ दो मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा ना। बच्चों को यही समझना था कि सर मैट्रिक्स कैसे ले, मैट्रिक्स कैसे लेते। एक मैट्रिक्स तो ये लग रहा है, अरे एक मैट्रिक्स तो ये लग रहा है, तो पहले इसी को लेट कर लो, चलो लेट कर लो, मैट्रिक्स ए लेट कर लो, इसको लेट ए बराबर x 30,000 माइनस x लिख दिया। क्या कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये, 1/2 ऑर्डर का। जब ये 1/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो दूसरा वाला जो लोगे, जो उसको लोगे तुम 2/1 का, 2 बाय, क्योंकि मल्टीप्लाई तभी ना होगा जब 2 लोगे तो
तो अब दूसरा मैट्रिक्स क्या बनेगा, कौन बनेगा, जो रेट है ना, रेट की बात नहीं, इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही है। तो रेट इंटरेस्ट पहला वाला दे रहा है 5%, कितना परसेंट, तो 5%, पहला वाला 5%, बोलिए ना 5% का मतलब 5/100, बोल नहीं रही हो, पहला वाला बी 5/100 कर दे, ऐसे क्या 5/100 ऐसा है, 5%, 5 बोली ना रही हो। और दूसरा वाला कितना 10/100, क्लियर हो गया। ये 2/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। आइए 1 गुना कर दो, 2 खत्म हो जाएगा, 1/1 ऑर्डर का बचेगा, ठीक है, अरे समझ रही हो। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल इंटरेस्ट निकल जाएगा, जुड़ जाएगा, मल्टीप्लाई करने का मतलब यही है। तो पहला रो मैट्रिक्स बना दिए, जो तुम्हारा एटम अमाउंट था उसको रो मैट्रिक्स बना दिया है, और जो तुम्हारा जो रेट मिल रहा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे, मल्टीप्लाई तभी हो पाएगा, ना तो नहीं हो पाएगा। और क्वेश्चन में जो गिवन है, इवन जो अमाउंट, टोटल अमाउंट जो दिया हुआ है ना, अमाउंट पहला में कितना है, पहला किस बताओ, ए है कि बी है, ए है, तो ए को बी से गुना करके 1800 रुपया दे दिया, कितना दे दिया, मैंने टोटल अमाउंट दे दिया 1800 रुपया, तो उसको ऐसे लिख दो, ऐसे करके लिख दोगे मैट्रिक्स में, क्या मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स ही आएगा। तो ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो गारंटी कि तुमको ई 1/2 है, अगर ए तो बी को 2/1 लेना ही पड़ेगा, गुना भी होकर 1/1 बना जाए, इसलिए कुछ समझा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कहानी इसलिए ऐसा किया गया, समझा गया। अब गुना करो, यहाँ से एक्स का मान निकालो, एक्स का मान निकल जाएगा तो अमाउंट भी निकल जाएगा कि कौन तरह किस में इन्वेस्ट किया गया है, निकालो, चलो गुना करो, चलो पहला बताओ, एक्स 30,000 माइनस एक्स, ये बताओ 5/100, 7/100 बराबर 1800, और दूसरा वाला किस में 2 लेकर चलना है, तो कर ही लोगे ना, ये बता देंगे तो वाला बन ही जाएगा, गुना करो, पहला रो पहला कॉलम दे, A11 एक ही एलिमेंट बनेगा 1/1 ऑर्डर का, क्या पहला रो पहला कॉलम एक ही होता ही है, तो गुना करो, तो 5x/100, शर्म लग रहा है बोलने में, 7 से गुना करो, 7 या 21, 2,10,000, 2 लाख माइनस 7x/100, सही है गलत, जल्दी बताओ। मैट्रिक्स 1/1 ऑर्डर का ही आएगा, ओके, बराबर कर दोगे, ये इक्वल मैट्रिक्स है तो इक्वल मैट्रिक्स को बराबर कर दोगे, सीधे एक्स का मान निकालो, चलो यहाँ से बताओ, तो कितना हो गया, 5x में कितना हो जाएगा, ये 2,10,000 माइनस 2x/100 बराबर 1,18,000, गुना कर दो 1800 को 100 से, ब्रैकेट हटा दी दोनों तरफ, ओके, इक्वल कर दिए, तो 2x बराबर 2,10,000 में से 18 लाख घटा दो, 2,10,000 में से 1,80,000 घटाओ, 1,80,000 घटाओ, सही गलत है देखो तो, घटाओ तो कितना बचेगा, 30,000 बचेगा, 30,000 को काटो, 15,000, मैंने पहला वाला जो बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट किया हो, कितना किया हो, 15,000 रुपया, कितना रुपया, 15,000 रुपया, तो दूसरा वाला में भी कितना होगा, अरे आप बोलो ना, तो ऑब्वियसली है, जा इसमें तो अब है ही नहीं पे, हम तो लेवे नहीं किए थे यार, रुको, कुछ समझ में आया कि नहीं आया, कुछ ज़्यादा मुश्किल सवाल, कहाँ से है, बताने के बाद ही मुश्किल है, कैसे कैसे घटिया घटिया बात बोलती है और ये लड़की हैं। सवाल समझने के बाद आसान हो जाता है, मल्टीप्लाई का कंसेप्ट तो ही इस्तेमाल हो रहा है, ओके, आ जाओ इधर 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 बेटी, इधर इधर इधर, तो बताओ यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 15, तो लास्ट में आंसर लिख दोगे, हैंस, ओके, अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड, बोलो अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड, इन फर्स्ट बॉन्ड, सर फर्स्ट बॉन्ड में कितना देने का, 15,000 रुपया देने का, कितना देने का, 15,000 देने का, ओके, 15,000 रुपया देने का, सही है। एंड बताओ जल्दी बताओ, अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेकंड अमाउंट, सेकंड बॉन्ड, बोलो जल्दी, सेकंड बॉन्ड में कितना दोगे, 30,000 में से 15,000 क्या कर दोगे, घटा दोगे, तो आंसर कितना हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा, तो 15,000 रुपया, सेकंड में भी 15,000 रुपया, क्लियर हो गया। अब से बी बना के चलो, बी तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है, बी में बोल रहा है क्वेश्चन में कि 2,000 रुपया पूरा टोटल इंटरेस्ट बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन देख लो ना, पहला में 1800 लेके चले थे, अब 2,000 लेके चलेंगे, तो उसमें भी फिर एक्स का मान निकाल लोगे, ओके, ऐसे 2,000 लेके चलोगे, यहाँ पे तो 2 लाख हो जाए, 2 लाख में तुम्हारा सब कुछ से मिलेगा, 2 लाख में तुम्हें 2,10,000 काटो तो 10 बचेगा, 10,000 का और 5 से काटोगे तो 2 से काटोगे तो 5 बचे, 5,000 बचेगा ना, एक में 5,000 दूसरा में 25,000, ठीक है ना, कर लोगे, क्लियर हो गया, अरे कर लोगी तो हो गया, बी वाला हो जाएगा। अब बताओ अगला सवाल कौन बताना है मुझे, बी ये तुम्हारा काम है, बी कौन करेगा, बी कौन करेगा, डू योर सेल्फ, ये आपका काम, मेरा काम नहीं है,
बहुत दिन बाद डू योर सेल्फ लिख रहे हैं हम। आ जाओ। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट दैट इज 20। इसमें भी वैसा ही है। द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स। 10 दर्जन जो है वो केमिस्ट्री का बुक है उसके पास, 8 दर्जन फिजिक्स का बुक है और 10 दर्जन इकोनॉमिक्स का बुक है। जा मैथमेटिक्स लिखो नहीं किया, मैथमेटिक्स की बुक में मैथमेटिक्स नहीं लिखा। बड़ा अफसोसनाक बात है, हम पहली बार देख रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, पहली बार नहीं देख रहे हैं, बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं ये सवाल बट मानी कि मुझे अफसोस हो रहा है कि मैथ क्यों नहीं लिखा। चलो ठीक है। देयर सेलिंग प्राइस आर 80, 60 एंड 40 रुपीज़ रेस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बुक्स ऑफ बिल रिसीव फ्रॉम द सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। आ जाओ आ जाओ। पहले तो कौन कौन बुक है? केमिस्ट्री है, फिजिक्स है एंड इकोनॉमिक्स है। याद रखो केमिस्ट्री का कितना डजन देख लो, 10, 8 और 10 और रुपया देख लो 80, 60, 40। पहले केमिस्ट्री पहले फिजिक्स है। चलो ये मैं इसको सॉल्व करता हूँ, अगला स्लाइड लेता हूँ, नया स्लाइड ये छोड़ रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 20 ना। चलिए 20। तो पहले लेट करोगे वही बात लेट करोगे। क्या लेट करोगे? पहले बुक को लिखोगे, ले लो। चलो कौन कौन मैट्रिक्स बताओ, कौन कौन बुक है चले बताओ, बोलिए ना रही केमिस्ट्री लो केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद इकोनॉमिक्स। ओके चलो केमिस्ट्री कितना दर्जन है? 10 दर्जन है, तो 10 दाएँ 120 केमिस्ट्री। फिजिक्स कितना दर्जन है? 12 अट्ठे 96 और इकोनॉमिक्स कितना है? तो 120 दर्जन, 120 कॉपी इसकी भी हो जाएगी, इकोनॉमिक्स की भी हो गया। तो हमने ए मैट्रिक्स बना दिया। बोल क्यों ना रही हो, कब बोलोगी? और बी वाले का, बी को कॉलम मैट्रिक्स मान लेंगे, दोनों गुना होगा। तो रेट कितना दिया हुआ पहले का? एक पीस का कितना दिया हुआ है? 80 रुपया। पहले एक केमिस्ट्री का कीमत कितना? 80 रुपया, 60 रुपया, 40 रुपया। बच्चा जवाब दे देगा, इसका नहीं देगा। कोई बोले सर 80 रुपये में एक केमिस्ट्री का बुक मिल रहा है, 120 केमिस्ट्री, 120 को 80 से गुना कर देंगे और 60 को 96 से, 40 को 120 से गुना करके जोड़ देंगे, टोटल निकल जाएगा। कितना मजाक कर रहा है कि नहीं कर रहा है? गुना कर दो, गुना करो। ही चलो ये हो गया तुमको 1/3 ऑर्डर का, 3/1 ऑर्डर का। गुना कर लो, मैट्रिक्स आ जाएगा, आंसर जो भी आ जाएगा। करो 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 करो। 120 गुने 12 अट्ठे 96। अरे बोलो ना, 12 अट्ठे अरे 96, तो 9600, 9600, 96 को 6 से गुना कर दो। अभी हम ही करें? अरे लड़की 96 को 6 से गुना करो। ओ उतना क्या कर रही हो? 96 100 के करीब है, 100 से गुना करोगे तो 6000 हो जाएगा। ये 6000 हो जाएगा। और 4 छक्के 24, 24 घरा तो जो 5000 कितना हो जाएगा? 24 घरा तो 76, 5976 ना हो जाएगा? हो जाएगा ना? तो पता नहीं है तो 5900 सही है गलत है? 4 छक्के 24 घरा दिए, ठीक तो है? 5009, ठीक है। और उसमें से एगो जीरो बैठा दो, का एगो और जीरो, तो 100 से ना गुना किए थे, 100 से गुना करते थे 6 जा 6 नहीं सही लिखे नहीं। 100 को अगर 6 से गुना तो 600 ना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 600। हाँ 1000 में जाएंगे कि 1000 में तो 160। अरे बच्ची फुचुकिया कहें कि बताओ 600 में से तुम 24 गिराओगे तो 576 बचेगा। कितना बचेगा? 576। अरे एक जीरो बैठाना पड़ेगा। अब 12 चौका 4800। अब सबको जोड़ दो, 9000, 5000, 14000 और 14000 4 14,000 18,000। धीरे धीरे बोलो, अगर जोर से सुन लिया कितना पैसा गिन रहा है। नहीं एक बार ऐसे हुआ कि एक्चुअली क्या है कि कॉमर्स में ऐसे बहुत सारा कैलकुलेशन करना होता है। कॉमर्स में लाखों में हिसाब करना होता है, कुछ न्यूमेरिकल में लाख रुपया आएगा, करोड़ रुपये। 3 बच्चा बैठ करके, दोस्त जो है कॉमर्स पढ़ रहा था, ठीक है, रूम में रात को 12 बजे 1 बजे, ठीक है। अब बाहर से कोई आदमी सुन लिया, कोई चोर चार टाइप का आदमी था, है ना, तो बोला कि लो 1 लाख क्रेडिट है, 2.5 लाख डेबिट है ना, 3.5 लाख। सबको बाहर जो था, जो चोर टाइप का आदमी था, उसको लगा कि लग रहा लाख रुपया गिन रहा है सब। गया, तीनों को मार दिया, 1 रुपया नहीं मिला उसको। उसको लगा वही, मैंने कि कॉमर्स वाले को बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा उदाहरण बनाया गया।
लेकिन सही में वो तो उसमें ऐसा न्यूमेरिकल सा मिलता है जिसमें लाखों रुपए का बात होता है। अब चलो इसलिए बोलते हैं कि चुपचाप बोलो, नहीं जोर जोर से नहीं हिसाब बनाना तो लोग आकर तुम मार के चला जाएगा। ठीक है, चुप 5,000 200 इसमें से 50 ले लो, 5,000 रहेगा, 5,000 10,000 10,000 10,000 कोई 200 इसमें से 5 ले लिया, 200 इसमें से 50 5,000 हो गया, बचा के ना 560 में से 400 इसको दे दो, 10,000 हो जाएगा, तो 160 बचे, 160 हाथ में रख रहा हूँ, 10,000 10 20,000 20,000 160 20,000 160 आ गया। हिसाब कैसे किए दिखे? ये टेक्निक सब, ये सब कहाँ से आएगा, सब टॉयलेट में बैठ के आता है। ठीक है, अरे समझिए बात को, हो गया तो 20,000 हो गया, 20,000 इधर 160, 20,000 160 रुपया, इतना रुपया टोटल उसको खर्चा पड़ेगा। क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोला था कि फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बुक्स ऑफ बिल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा, बस हो गया। क्वेश्चन यहीं तक है, ये अलग क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये वाला, ये 21-22 MCQ है, ये बनाओगे कि हम बता दें? ये तो भाई बात हो गया, दिमाग लगा के नहीं लाई उसका मतलब। अरे अब थ्योरी दे दी है मल्टीप्लाई का, तो चलो फिर भी हम पूछ रहे हो क्या ठो मैट्रिक्स है, 5 गो मैट्रिक्स है, 5 गो है, XYZ WP। ऑर्डर याद होगा, ऑर्डर कॉपी देके बताना है, 5 मैट्रिक्स में लिख रहा हूँ। चलो आ जाओ, ऑब्जेक्टिव बता ही देता हूँ, तुम भी क्या सोचोगे, रोना करना हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट लिख दो लास्ट में, यहाँ पे लिख लोगी ना, अरे टोटल अमाउंट लिख लोगी ना, टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा उसको, टोटल अमाउंट कैलकुलेशन कर लेना, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो, तो अपना तुम्हारा काम है। 20,160 रुपया, 20,100, क्यों नहीं बोल रहे तुम लोग, बीमारी पकड़ लिया है। टोटल अमाउंट 20,160 रुपया, नहीं बोलोगी? 20,160 रुपया, कोई दिक्कत? प्राइस बोलो, प्राइस। 21 नंबर जो बच्चा पूछ रहा है, पहले थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। 21 नंबर क्या वो मैट्रिक्स बता दो, 21-22 सब एक ही जैसा, पहले मैट्रिक्स बताओ। 21-22 दोनों हो गए, एक्स वाई जेड बोलो, डब्लू पी, 5 मैट्रिक्स है, देख लो। पहले जैसे लिखा वैसे लिख रहा है, ऑर्डर पहले बताओ, पहले ऑर्डर बताओ। 2/n 3/k 2/p n×3 p×k। चलो क्वेश्चन नंबर 21 बोलो, 21 में क्या पूछ रहा, पूछ कर रहा है क्या? हो गया हो गया हो गया हो गया, py + wy, ये ना, सुन रही हो, सुन रही हो? इसमें तुम y कॉमन ले सकते हो, क्योंकि एसोसिएटिव होता है, तुम कॉमन ले सकते हो, ऐसे p + wy ऐसे करके, ऐसे y बाहर बाद में मल्टीप्लाई y, तो ऐसे लिख सकते हो, ऐसे चलो क्या, बाद ही में लिखना पड़ेगा, पोस्ट फैक्टर में है ना y, तो पोस्ट फैक्टर में लिखना, कॉमन ले लिया, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है मैट्रिक्स से, तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या है, p का ऑर्डर बताओ, p का ऑर्डर बताओ, p का ऑर्डर यहाँ लिखो, p का ऑर्डर लिखो, p का ऑर्डर लिखो, p/k, ठीक है। एंड डब्लू का ऑर्डर बताओ, डब्लू का ऑर्डर n/, ये दोनों को जोड़ना है ना, दो मैट्रिक्स को जोड़ने का तरीका क्या होता है, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो लाजमी है कि p n के बराबर आके 3 के बराबर, यानी p का वैल्यू n आ गया और k की वैल्यू 3 आ गया। इतना बात समझ आ गया? फिर पहले बोल दी, जुड़ रहा है ना, ये कुछ है इसमें? अभी रुको, बल नहीं करो, और बोल रहा है कि इसका सुनना, ये तो कंडीशन p बराबर के बराबर 3 होगा, ये ऑप्शन में होगा, बारह होगा आंसर, तो जरूरी से आ गया, मल्टीप्लाई करने का कोई कंसेप्ट ही नहीं आएगा। हाँ, बोलता है कि इसका ऑर्डर बताओ, पूरा का ऑर्डर, p + w y का पूरा ऑर्डर बताओ, तो फिर p+ बताओ, p + w का ऑर्डर वही होगा जो तुम्हारा p का है, जो w का है, जोड़ने का तो ऑर्डर सेम ही रहता है ना जोड़ने में, तो p/k बोलो या n/3 बोलो, p/k बोलो, या अब n की जगह तुम्हारा मन करती है n की जगह तुम p लिख सकते हो, p/3 बोल दो, या k की जगह 3 रख दो, तो या तो p/3 बोलो या तो n/3 बोलो, कोई दिक्कत? तो ये पूरा जो ऑर्डर मैट्रिक्स का है वो p/3 का है, कितना का? p/3, और y से मल्टीप्लाई हो रहा है, y कहाँ है, y कहाँ है, मतलब y 3/k है, 3/k है, तो ये तो मल्टीप्लाई होगा करेगा, नहीं होगा, तो नया मैट्रिक्स का जो ऑर्डर, पूरे मैट्रिक्स का जो ऑर्डर बन के आएगा वो p/k ऑर्डर बन के आएगा। अब p का वैल्यू तुमको n है और k का वैल्यू 3 है, तो 3/n लिख सकते हो, p का वैल्यू n/3 लिख सकते हो, n/3, तो कोई दिक्कत नहीं।
तो टेंशन नहीं लो, खाली यहाँ पर पूछ ही ना डाउट, खाली बोला कि पी रिस्ट्रिक्शन बताओ क्या था, पी बराबर है ना के बराबर 3, ये ना ऑप्शन में है किस में दिया हुआ ऑप्शन बताओ, ए में दिया हुआ है पी, खाली पी बराबर है ना के बराबर 3 दोनों दिया हुआ है, तो हो गया आंसर, यही हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। अब 22 में बताओ, 22 में क्या बोल रहा है, मजाक क्वेश्चन है, 22 बताओ। हाँ n इज इक्वल टू पी, हाँ देन द ये बताओ, ये मजाक है कि नहीं है, घटा रहा है, घटाने के लिए भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो तुम बताओ, खुद से तुम बताओ, x का ऑर्डर करना है 2/n, z का ऑर्डर करना है, z का ऑर्डर देखो 2/b, हाँ दोनों को आपस में घटा रहे हो तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, अरे घटा रहे हो या जोड़ो तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, हो गया तो n बराबर p हो गया, कुछ मजाक है कि नहीं है, n बराबर p। तो नया जो ऑर्डर बनेगा, इसका ऑर्डर पूछ रहा ना, ऑर्डर पूछ रहा ना, तो नया जो ऑर्डर होगा या तो 2/n लिखोगे, या तो 2/n लिखोगे, या तो 2/p लिखो, जो मिल जाए ऑप्शन में, हाँ हो गया, क्लियर हो गया। तो मजाक सवाल है कि नहीं है, और यहाँ इसका ऑर्डर नहीं पूछा, यहाँ खाली रिस्ट्रिक्शन पूछा था, यहाँ पर ऑर्डर पूछ रहा है इस मैट्रिक्स का, ओके तो ऑर्डर लिख दिया। और उसके अलावा जो है इस मैट्रिक्स का पूरा ऑर्डर पूछता, अगर इसका ऑर्डर पूछ देता तो ऑर्डर क्या होता सर, py लिखो पहले, py के की जगह 3 लिख दोगे, ओके। और जेड वाई का वैल्यू तुमको दिया हुआ है 3y ये पूछा नहीं है 3y, तो ये दोनों आपस में बराबर होता, तो नया मैट्रिक्स जो बनता, नया इसको हटा दो, नया मैट्रिक्स py बचता, अब p की वैल्यू तुम्हारा n है, और k की वैल्यू 3 है, तो n/3 आंसर लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो ना, बट यहाँ पर ऑर्डर नहीं पूछा है, खाली रिस्ट्रिक्शन पूछा है, ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर पूछ दिया, कोई दिक्कत, कोई ज़्यादा मुश्किल, एक और सवाल है क्या, हो गया, यही मजाक सवाल था, ऑलरेडी एडिशन सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टी से पढ़ा देते, वही सब इस्तेमाल हुआ, होपफुली बात में आगे। अब कोई डाउट है इसमें, ख़त्म हो गई ये एक्सरसाइज, कोई डाउट है बोल दो, बोल दो। तो अगला एक्सरसाइज अभी पढ़ोगे कि कल पढ़ोगे, ना टाइम लगेगा, ना इधर लो इसको, नहीं हड़बड़ाना नहीं है, गलत बात, मुझे अभी बहुत टाइम लगेगा तो उतारने में तुमको, अभी इसलिए कर नोट करिए इसको, ओके दैट्स ऑल। होमवर्क देता हूँ, लाओ ना बताता हूँ, ला होमवर्क देता हूँ, ला नहीं खत्म हुआ ना, तुम्हें इतना किताब में इतना क्वेश्चन कि तुम देख देख करके थक जाओगे, इतना एग्जाम्पल्स पहले सॉल्व कर लेना, सॉल्व किए तुम पहले एग्जाम्पल बताओ, तो एग्जाम्पल एक एक करके सॉल्व कर लेना, तुम्हारा काम है, नहीं बनाना है तुम्हारा काम है, जो बना लियो अच्छी बात है। और मैं होमवर्क देता हूँ तुमको, मिसलेनियस खोलना, मिसलेनियस, और उसमें मैं क्वेश्चन देता हूँ, होमवर्क लिखो हम लिखा देता हूँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन सब मिसलेनियस में लिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 25, एग्जाम्पल नंबर 25 पुरानी बुक में, अरे मिसलेनियस यहाँ पर चैप्टर क्लास में होता है, मिल रहा है 25, लो होमवर्क लिख लो, 25 लिख लिया, चलो 25 लिखे, चलो पेज नंबर 72 खोलो, एक्सरसाइज में, मिसलेनियस एक्सरसाइज में, उसमें तुम बना लेना क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 लिख लिया, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 लिख लिया, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 पूरा नहीं, केवल 1-2 क्वेश्चन छोड़ देना है, कुरकुर क्वेश्चन छोड़ देना है मिसलेनियस में, पहला दूसरा छोड़ना है और तीसरा छोड़ना है, बाकी सब बना के लाना, 1, 2, 3 छोड़ के हाँ पूरा बना के लाना, समझी, इतना होमवर्क है, तुम सोच नहीं सकते इतना होमवर्क है, और इसमें हर टाइप का क्वेश्चन है, और डाउट होगा तो पूछना है इसमें से, ठीक है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन सब है साहब, ओके सीधे लॉन्ग टाइम में आएगा। चलो लिखो इसको, इसमें दिखा देगा कॉपी में, किताब में दिखा देता हूँ तुम लोगों को, कहीं कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, खाली थ्योरी के चक्कर में रहती है, थ्योरी मिलवे करेगा, हड़बड़ा कर रही हो, मुझसे होमवर्क तुम्हारे पास इतना है कि तुम सोच नहीं सकती हो, इतना होमवर्क है। देखो आने दो पहले, मैं तुमको दिखाता हूँ एनसीईआरटी का, ये क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन 25 बना के लाओ, वही वाला मिसलेनियस का, ये वाला बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ए बाबू देख लो, CD - AB = 0 मैट्रिक्स दिया हुआ है, 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसमें से एक D मैट्रिक्स नहीं दिया और D निकालना है, D को तुमको 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मानना पड़ेगा, कुछ हिंट मत देखना, अपना बना के लाना दिमाग का, मैट्रिक्स है ना, तो CD - AB बराबर मतलब AB उधर जाएगा तो AB हो जाएगा, तो CD बराबर AB, तो तुमको C दिया हुआ है, A दिया हुआ, B दिया हुआ है, तो D निकालना है, नहीं कि डिवाइड में डाल दोगे, डिवाइड नहीं होता मैट्रिक्स का, D मैट्रिक्स तुमको कुछ मानना पड़ेगा, ABCD करके वहाँ से मल्टीप्लाई करके एक क्वेश्चन बना करके चारों का वैल्यू निकालना पड़ेगा, आराम से निकल जाएगा, ये तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है, ये एक किताब को मत देखना, आंसर को अपना दिमाग लगा लाना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। मिसलेनियस में 1, 2, 3 छोड़ दोगे,
ये 1 2 3 अभी टॉपिक नहीं पढ़ाए, जो अभी आने वाला है वही टॉपिक में सुनो ना पहले, ठीक है। 1 2 3 जो है छोड़ दोगे, अब बाकी तुमको आगे जितना भी क्वेश्चन है जब दिखाता हूँ, आने दो, खुलने दो खुलने दो खुलने दो, हाँ खुल गया। यह देखो अभी जो एक्स का मान निकाला ना, वैसा जीरो को करके निकाल लोगे मल्टीप्लाई करके। ये क्वेश्चन अभी जो इस टाइप का क्वेश्चन बताए थे वैसा ही क्वेश्चन है, लो इसको कल के क्लास में हम इसको बताएंगे तुमको सॉल्यूशन। इतना क्वेश्चन है कि तुम सोच नहीं सकते हो। देखो बिना बोले हुए ये सब बना के लाना, ये छठा सातवां वर्ड प्रॉब्लम अभी बताए थे ना, अरे समझे अभी बताए थे ना अभी, जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन 3.2 का। 9 10 11 सब तीनों MCQ है, तीनों MCQ है। 8वां भी वैसा ही क्वेश्चन अभी जो बताए थे, एक्स मानना पड़ेगा तुमको मैट्रिक्स, ओके मैट्रिक्स एक्स, ठीक है। और ये तुमको 9 10 11 जो है तुम्हारा MCQ है, समझी। इतना होमवर्क है तुम्हारे पास बिना बोले हुए। तुम कभी बैठे हुए तो तुम MSN को एक बार सर्च कर लिया करोगे, सर थ्योरी पढ़ा दिए स्टाफ का, तब बना रहे हैं एग्जाम्पल भी और एक्सरसाइज भी, बस समझी। तुमको होमवर्क का इतना मिल जाएगा, तुमको छुट्टी नहीं मिलेगा। तो हम बताएं ना बताएं तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है। जब बैठे रहो तो कुछ रिवीजन कर लिए, पीछे वाला बना लिए, ओके समझा गया। ओके नोट कीजिए इसको, पहले पूरा नोट करो यहाँ से, मतलब मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट का मौका देता हूँ। यहीं से था, यहीं से ना था, और यहीं से था ना, एक उतारोगे, 2 3 4 बी बना के लाओगे, बी छोड़ दिया यहाँ पे बी है ना, इसका 18 19 का बी, 5 6 मल्टीप्लाई एक बार चेक कर लोगे इसका। आइए तो MCQ उतारने की जरूरत बोलो है ही नहीं, खाली रोती रहती है बैठ करके। लिखो दैट्स ऑल।